टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं देव प्रताप सिंह। समय समय पर मैं छात्रों को कैडर के माध्यम से उन्हें गाइडलाइन प्रदान करता हूं ताकि उन्हें अपने कैरियर में कोई दिक्कत न आए। नौकरी से इस्तीफा, जो सिंचाई विभाग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस्तीफा देने के पश्चात छात्रों के प्रति मेरा एक लगाव है कि वो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए जल्दी से जल्दी जॉब लें या अपना कोई उद्योग स्थापित करके बिजनेस में अपना एक मुकाम हासिल करें। देखिए, चूंकि मेरे पास छात्राओं जो लड़कियां हैं उनकी बहुत मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हम कैसे पढ़ पाएं, तो वीडियो के माध्यम से तो हम उनको प्रोवाइड करा ही देंगे, लेकिन साथ ही हमने सोचा है कि जो सोनभद्र आपका जो जिला है, सोनभद्र आपका यूपी का जो जिला है वो आपका 4 स्टेट को कवर करता है। यानी ये सोनभद्र जो जिला है ये किस किस को जिक्र करता है, तो हम सोनभद्र में अपना सेंटर आवासीय खोलेंगे जहां पर केवल छात्राओं को ही पढ़ाया जाएगा। मतलब क्लास तो दोनों की होगी, लेकिन जो आवास होगा वो केवल छात्राओं का होगा। सोनभद्र एक्चुअल में है क्या है, ये आपका छत्तीसगढ़ और एमपी को टच करता है, साथ ही ये बिहार और झारखंड को टच करता है। ठीक है, तो ये 4 जिलों से ये जो जिला है 4 प्रदेशों को टच करता है। तो वहां की सारी लड़कियां सोनभद्र में आकर के तैयारी कर सकती हैं सिविल सर्विसेज की, आईएएस पीसीएस की, या जो छोटे मोटे जो पीजीटी टीजीटी का जो एग्जाम होता है। ठीक है, साथ ही दूसरा, चूंकि बुंदेलखंड जो है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, तो वहां पर हमारा जो सेंटर खुलेगा वो महोबा में खुला। ये आवासीय खोलने की हमारा एक प्लान है। और यहाँ से चूंकि बुंदेलखंड की जो लड़कियां हैं उन्हें शिक्षा से थोड़ा दूरी ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा महोबा के लिए। इसलिए हमने हमारा ये 2 सेंटर हमने खोलने की प्लान बनाया है कि महोबा का और आपका सोनभद्र में, ये आवासीय होगा। इसी के लिए हमें अब फंड कलेक्शन हम कैसे करें, तो कुछ लोगों ने डोनेट किया, कुछ लोग जमीन देने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि बच्चों को फायदा भी हो और साथ ही हमारा सब पर कोई भार, किसी पर ज्यादा भार ना पड़े। हमने यूपी पीसीएस का एक बैच लॉन्च किया है जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 है, यानी 1000 में हम पूरी पीसीएस की प्री की तैयारी हम आपको कराएंगे। सारे वीडियो वो प्रोवाइड कराएंगे, लेक्चर रहेंगे, साथ ही आपके टेस्ट रहेंगे। आपका समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, टेट और सीटेट, ये जो छात्र, ये जितने प्रोग्राम है उसका हम आपको अध्ययन कराएंगे। आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी है उसके लिए हमने मात्र 1000 रुपये रखा हुआ है। ये आप फीस समझ लीजिए या इन दोनों सेंटर के लिए डोनेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। कम से कम ये समझ लेना कि ये सारा पैसा इन संस्थानों को बनाने पर ही केवल खर्च किया जाएगा। साथ ही यूपीएसआई के लिए हमारा हमने केवल 500 रुपये रखा हुआ है, टीजीटी पीजीटी के लिए 1000 रखा है फुल कोर्स का, टेट और सीटेट के लिए मात्र 500 रुपये है। ये वन टाइम पेमेंट है जो आप हमारा जो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप है इसको डाउनलोड कर लेंगे, वहां हमारा अकाउंट का एक सेक्शन है, वहां आप इसको डोनेट कर सकते हैं। तो उसी के साथ ही आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस पवित्र उद्देश्य में सहयोग करेंगे, साथ ही पढ़ने पर हमारे साथ रहेंगे। जितना हमारे साथ आप समय बिताएंगे वीडियो के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, ये निश्चित मान लीजिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपकी निष्ठा भी होना आवश्यक है। आज देख लेते हैं हमारा ये जो करंट अफेयर्स है, 2 जून की कौन कौन सी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण की मंजूरी दी है। ये देखिए, रिजर्वेशन से जब भी कोई नई चीज आती है तो आपकी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखो इनका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका है ए है 10%, यानी ईडब्ल्यूएस कोटे से दी गई है क्या मराठा आरक्षण को, कितने परसेंट है, 10% है। अब महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र की और कौन कौन सी प्रमुख चीजें हैं जो आपके लिए पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में जो इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की वो आपकी मुंबई है, और इस मुंबई में ही क्या है, आपका हाई कोर्ट है। अब इस हाई कोर्ट में कौन कौन से, देखिए मुंबई हाई कोर्ट में कितने स्टेट लगते हैं, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र लगता है। देखिए, ये पॉलिटी का विषय है, आपको इससे संबंधित डेटा भी याद होना चाहिए। महाराष्ट्र लगता है, गोवा लगता है, साथ ही दादरा नगर हवेली, दमनदीप, ये जो ये स्टेट है इनका हाई कोर्ट क्या है, आपका मुंबई हाई कोर्ट है। तो
साथ ही अगर यहाँ मैं पहाड़ियों की बात करूं तो यहाँ अजंता की पहाड़ियां हैं, अजंता एलोरा की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्रा की पहाड़ियां हैं, और उत्तरी सह्याद्री यहाँ पर जो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी सह्याद्री पार्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है। साथ ही जो चीनी है, चीनी की जो मिल है, चीनी की मिल सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। तो मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र से संबंधित अन्य तथ्य आपने समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जनवरी, 1 जून और 2 जुलाई। इसका जो राइट आंसर है 1 जून है। दूध की बात कर लेते हैं। दूध के लिए दूध से संबंधित और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो जो आपका जो दूध है यानी जो मिल्क है वो किसका स्रोत होता है? पहली बात है कि दूध आपका सबसे ज्यादा कैल्शियम का स्रोत होता है, और कैल्शियम जो है हमारे शरीर में हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन्स हैं, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, और कैल्शियम उनका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो अब ये कैल्शियम है, कैल्शियम का जो पाचन है हमारे शरीर में, कैल्शियम जो हम जो खाते हैं कैल्शियम है, उसके पाचन के लिए एक विटामिन की आवश्यकता होती है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के पाचन की आवश्यकता होती है। अब ये दूध हमारा जब शरीर में गया तो ये दूध पचेगा कैसे? तो ये दूध को जो पचाने के लिए हमारा जो एक एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। ये भी पूछ लेगा आपसे कि दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम शरीर में कार्य करता है, तो रेनिन है। दूध की शर्करा की पूछे तो दूध की शर्करा है वो है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज शर्करा है। दूध शर्करा कैसे कहते हैं? लैक्टोज को कहते हैं। और दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। साथ ही जब दूध से दही बनता है तो उसमें कुछ जीवाणु बैक्टीरिया हो जाते हैं और उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये है जो दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया काम करते हैं। साथ ही दूध से जब दही बनता है, जो खट्टापन है, जो खट्टापन है वो आता है लैक्टिक एसिड के कारण। किस एसिड के कारण? लैक्टिक एसिड के कारण आता है। तो इससे संबंधित आपका जो डेटा मैंने और हो सकता था वो आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? फ्रेंच ओपन है जो फ्रेंच यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है वो जापान की हैं। कहां की हैं? जापान की ये प्रतिभागी हैं, और वर्ल्ड में इनकी वर्तमान में दूसरी रैंक है, और अभी ये डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से गुजर रही हैं। जो फ्रेंच ओपन में जो पहले दौर का वो जब फाइट हुई तो वो उन्होंने उसको जीता, और जीतने के बाद प्रेस के लोगों से उन्होंने वार्तालाप नहीं की थी, इसलिए इन पर $15,000 का जुर्माना लगा दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी मानसिक स्थिति और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच ओपन से बाहर के अब न खेलने का इरादा कर लिया है और अपना इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। हम बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन कहां है। फ्रेंच ओपन आपका पेरिस में होता है। कहां है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है, और यह सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, फ्रांस की आपकी राजधानी है। साथ ही जो पेरिस है इसे हम फैशन नगरी भी कहते हैं। कौन सी? फैशन नगरी। और ये शराब के उत्पादन में फ्रांस भी नंबर 1 पे है, और फ्रांस की क्रांति वो 1789 में हुई थी, और यहीं से हमने क्या लिया है? राफेल लिया है। राफेल जो लड़ाकू विमान है वो हमने फ्रांस से ही लिया है। इससे पहले हमने लिया था, उसका नाम था मिराज। तो इस तरह 2 हमने लड़ाकू विमान, राफेल और मिराज, हमने फ्रांस से लिए हैं। फ्रांस की राजधानी मैंने क्या बताई आपको? पेरिस से बताई। तो ये जो आपका फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? ये कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला कौन सा है? तो आपका फ्रेंच ओपन है। साथ ही इसका दूसरा नाम पूछ लेता है, तो दूसरा नाम आपका है रोलांड गैरोस। रोनाल्ड गैरोस, इसका जो दूसरा नाम है वो है रोलांड गैरोस। तो ये मुझे लगता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपने समझे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अप्रैल, 20 मई, 25 जुलाई और 29 मई। इसका जो आंसर है वो क्या है? 29 मई है। कितना है? इसका ऑप्शन डी सही है, उसका 29 मई सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई जाने वाली झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड है। छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ियां हैं, कुर्रा की पहाड़ियों में झींगुर की ये नई प्रजाति पाई जा गई है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो किसके काट के बना हुआ है? छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो एमपी से काट करके नए राज्य के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान और चीन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका श्रीलंका है। श्रीलंका ने किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ अपना इकोनॉमिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर लिया है। अब यहां से देखो, नेपाल है, नेपाल की राजधानी क्या पूछी जाती है? तो काठमांडू है। यहां से अन्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, भूटान की राजधानी थिम्पू और चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। क्या है? चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? नेपाल, भारत, जापान और चीन। तो इसका जो देखिए, ये इसका जो आंसर है वो आपकी चीन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक संपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो देखिए, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी केवल एक ही में थी, वो थी आपका चीन में। अब चीन ने, क्योंकि वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो बुढ़ापे की ओर ज्यादा जा रही है और यंग लोग बहुत कम है, इसलिए अब उन्होंने क्या है, 3 बच्चों की स्वीकृति दे दी है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लिखिए, नोट्स करिए। इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम, हमारे जो टेलीग्राम है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, वहां मिलेगा। और जो छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप पर, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको वीडियो के साथ में, बहुत से वीडियो वहां पर मिलेंगे जो कि सामान्यतः आपके यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो उस मोबाइल ऐप पे आपको यहाँ के इसके नोट्स और प्लस क्विज और ये जो आपके वीडियो हैं, ये तीनों आपको टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।